Hello student, welcome back to today's classes which is question number 10 of exercise 21B. Okay, so चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को. Now क्वेश्चन नंबर 10 में हमें in the given figure BC equal to 15 centimeter and sin B equal to 4/5 है. ठीक है, so sin B is equal to perpendicular by hypotenuse है. तो ये हो गया 4/5. इट्स मीन हमारे पास हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम लोग बेस निकाल सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे बेस साइन बी हो गया ये रहा ट्रायंगल का. इसके लिए परपेंडिकुलर AC यानी कि AC बाय हाइपोटेनियस विल बी AB है ना. तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर जो है वो कॉमन होगा. BC हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो ये तो 5 नहीं हो सकता है ना. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 5x और AC इक्वल टू 4x. ठीक है, हो गया. अब हमारे पास इसका बेस हमारे पास 15 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये मतलब कॉमन के अकॉर्डिंग है, तो BC भी हम x टाइप से निकाल लेते हैं ताकि हमें x का वैल्यू मिल जाए. ठीक है, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, इट्स मीन AC का होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अंडर रूट AB का होल स्क्वायर 25x माइनस 16x स्क्वायर. ठीक है, तो x स्क्वायर है तो ये स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, 25x स्क्वायर में से 16 जाएगा, यानी कि BC इज इक्वल टू अंडर रूट 9x स्क्वायर इक्वल टू हम लोग इसे लिख सकते हैं 3x, बिकॉज रूट से जब बाहर आएगा तो ये 3x हो जाएगा. तो BC हमारा 15 सेंटीमीटर गिवन है, BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 5 हो गया. तो जब ये x इक्वल टू 5 हो गया तो अब हमें निकालना है AB और AC. तो यहाँ पे हम AB हमारे अकॉर्डिंग क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था AB 5x, तो 5 into 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. नाउ AC इज इक्वल टू 4x, देन 4 into 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. हो गया, ये हमारा AB एंड AC का वैल्यू आ गया. अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. ठीक है, जहां पे हमारे पास दिया हुआ है tan ADC. ठीक है, tan एंगल ADC इक्वल टू 1, कैलकुलेट द मेजर ऑफ CD एंड AD. तो ADC यहाँ पे हम पहले इस ट्राइंगल में आते हैं. ठीक है, ये tan ADC इक्वल टू 1 है, तो tan का वैल्यू क्या होता है P/B. तो ये 1 है तो नीचे भी 1 ही रहा होगा, है ना. और tan और किसका था ये भाई, tan D इसके लिए परपेंडिकुलर होगा AC बाय बेस यानी कि CD. ठीक है, यहाँ पे हमारा AC बाय CD हो गया. तो यहाँ पे हमारा ये AC इक्वल टू 1, यहाँ पे x. ठीक है, जब भी ये AC इक्वल टू 1 है और हमारा 4x आ गया और हमारा यहाँ पे 20 था, है ना. तो AC और CD हाइपोटेनियस हमें निकालना होगा, यानी कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू AD है. ठीक है, तो AD का क्या हो जाएगा AC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर. ठीक है, तो AC का होल स्क्वायर 1x का होल स्क्वायर प्लस 1x का होल स्क्वायर. ठीक है, इक्वल टू 2x का स्क्वायर. नाउ 2 रह जाएगा रूट के अंदर, तो रूट 2x हो जाएगा बाहर, है ना. ठीक है, यहाँ पे हमारा रूट 2 अंदर रहेगा और x बाहर हो गया. यहाँ पे हमारा AD इक्वल टू 2x आ गया. ठीक है, और AD का वैल्यू 2x है और हमारा AC का वैल्यू 1x है. सो AC इक्वल टू हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा था, AC इज इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर. और क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग AC जो है हमारा 1x था, 1x इज इक्वल टू 20, इट्स मीन x इज इक्वल टू 20. ठीक है, x इज इक्वल टू अगर 20 हो गया
तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सी डी। सी डी इज इक्वल टू 1x था, तो इक्वल टू 1 इंटू 20, सो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा सी डी। और अब निकालना है ए डी। ए डी है हमारा √2x, है ना, तो √2 इंटू 20, ठीक है, तो √2 इंटू 20 विल बी व्हाट, 20√2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा दोनों का ही वैल्यू आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, डायग्राम के नीचे जो दिया हुआ है, ऑल्सो सो दैट tan स्क्वायर बी माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि इतना इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो tan बी एंड cos बी को फाइंड आउट करते हैं। तो tan बी यानी कि p बाई बी, p है इसका, tan बी के लिए p क्या है, AC बाई BC, और AC है हमारा 20 बाई BC है हमारा 15, है ना, तो इक्वल टू 4/3। जब ये कट जाएगा तो हो जाएगा 4/3, ठीक है, यहाँ पे अब 4/3 हो गया। अब आते हैं cos B। cos B का वैल्यू होता है B बाई हाइपोटेनियस, तो cos B के लिए बेस क्या है, BC बाई हाइपोटेनियस है AB, ठीक है, तो BC हमारा क्या है 15 बाई AB है हमारा 25, तो जब कट करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। अब हम इसे इसका वैल्यू पुट करते हैं tan स्क्वायर बी माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर बी पे, ठीक है, तो tan स्क्वायर बी माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर बी, इस पे वैल्यू को पुट करेंगे तो tan स्क्वायर बी यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 बाई कॉस स्क्वायर बी है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग अपोजिट करके लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आगे जाके ये होगा हमारा 4/3 यानी कि 4 4 जा 16/9 माइनस 25/9, ठीक है। अब आता है यहाँ 9 हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर सेम है तो, है ना, डिनोमिनेटर 9 हो जाएगा, और 16 में से 25 जाएगा तो -9, 9 से 9 कट जाएगा, बच गया -1। तो हमें प्रूफ भी तो करना था tan स्क्वायर बी माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हमारा ये प्रूव्ड हो गया। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छे लाइक कमेंट करना, और नहीं समझ में आया है तो डाउट कमेंट बॉक्स में आप लोग नोट डाउन कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्यूशन में प्रोवाइड करूंगी। और फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो जरूर करना, बेल आइकन को भी हिट कर लेना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।